हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो पॉल्यूशन पे टॉपिक है, जो कि कल का रिपोर्ट जो यूएस बेस्ड एजेंसी जो है वो रिपोर्ट रिलीज़ की है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ के नाम से। जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि PM 2.5 लेवल पर जो पॉल्यूटेंट है उस लेवल पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी फर्स्ट रैंक पर जो है वर्ल्ड में दिल्ली है और सेकेंड रैंक पर कलकत्ता है, जबकि NO2 लेवल पर जो है फर्स्ट सिटी संघाई है और टॉप 20 में कोई भी भारत का सिटी नहीं है NO2 लेवल पर पॉल्यूटेंट। लेकिन PM 2.5 लेवल पर सबसे पॉल्यूटेंट सिटी दिल्ली और सेकेंड नंबर पर कलकत्ता है। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग आज ये टॉपिक जो है दिल्लीज PM 2.5 लेवल वर्स्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका मेन जो पॉइंट है इस रिपोर्ट का वो भी डिस्कस करेंगे, और स्टडी के अनुसार कितना PM लेवल होना चाहिए सेफ पॉल्यूशन के लिए, पॉल्यूशन फ्री के लिए, या मतलब पॉल्यूशन उस समय नेग्लिजिबल हो कितना होना चाहिए, और कितना PM लेवल होगा या उससे ज़्यादा होगा तो वो अनहेल्दी हो जाएगा। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे PM 2.5 लेवल। PM 2.5, तो PM 2.5 क्या है? यहाँ PM मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर है जो पॉल्यूटेंट्स है। पॉल्यूटेंट्स दो प्रकार में उसको एनालाइज किया गया है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। फाइन पार्टिकुलेट्स मैटर्स PM 2.5 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इस टॉपिक में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सोर्स है PM 2.5 का, कहाँ से वो उत्पन्न होता है, कहाँ से वो उसका जन्म होता है या कहाँ से वो निकलता है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि PM 2.5 का हमारे हेल्थ पर क्या असर पड़ता है और गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपको टॉपिक का जो मेन जो टॉपिक का हेडिंग है वो आपको दिख रहा होगा कि दिल्ली PM 2.5 लेवल वर्स्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ख़राब है दुनिया में, विश्व में, दिल्ली का। फिर इसमें द रिपोर्ट एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़, जो रिपोर्ट का नाम है, इस नाम से रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़, रिलीज्ड बाय US बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज़ किया गया है, जो कि US बेस्ड है, US आधारित है, मतलब US के ये इंस्टीट्यूट होगा। इट एनालाइज द पॉल्यूशन एंड ग्लोबल हेल्थ इफेक्ट, यह एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है पॉल्यूशन और उसके इफ़ेक्ट हेल्थ पर, इफेक्ट उस जो पॉल्यूशन का जो है उसका अफेक्ट हेल्थ पर क्या होता है उसको एनालाइज करता है। और ये जो एनालिसिस कर रहा है, दुनिया में 7,000 सिटीज़ से भी ज़्यादा में इसको एनालिसिस कर रहा है। और दो ठो जो है टू ऑफ द मोस्ट हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स फाउंडिंग हुआ है। कौन कौन? तो फाइन पार्टिकुलेट्स मैटर, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है, फाइन पार्टिकुलेट्स मैटर, और दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मेन पॉल्यूशन का जो PM 2.5 लेवल और NO2 पॉल्यूशन का ये दो कारण है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में जो है ये कहा गया है कि एक्सपोजर टू PM 2.5 पॉल्यूशन इंक्रीज इन सिटी इन लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़, जैसे जिस कंट्री का जो है ना इनकम जो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में PM 2.5 पॉल्यूशन का जो है एक्सपोजर जो है बढ़ा है। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि एक्सपोजर टू NO2 इज़ हाई अक्रॉस सिटी इन हाई इनकम एज वेल एज लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। और सेकंड, इस रिपोर्ट में सेकंड पॉइंट बोला गया है कि जो NO2 पॉल्यूशन का जो क्या है पॉल्यूटेंट्स है, उसका जो इंक्रीजिंग हो रहा है वो हाई इनकम कंट्री और लो और मिडिल इनकम दोनों कंट्रीज में हो रहा है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट, ये तो हम आप लोगों को बता दिए कि दिल्ली जो है फर्स्ट है और सेकंड कलकत्ता जो है सेकंड है इन द टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में, सिटीज़ में, सॉरी यहाँ सिटीज़ होगा, सिटीज़ टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में फर्स्ट नंबर दिल्ली का है और सेकंड नंबर कलकत्ता का है। और इसका
एनुअल एवरेज जो है, एनुअल एवरेज जो है 110 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और कलकत्ता का जो है 84 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, पीएम लेवल के संदर्भ में, मतलब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड आया है, जो दिल्ली फर्स्ट रैंक है और कलकत्ता सेकंड रैंक, ये पीएम लेवल के कंपेयर जब किया गया तब ही पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंक पे इस है और सेकंड रैंक पे कलकत्ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पीएम लेवल हाई है और कलकत्ता में उसके बाद है सेकंड लेवल पर। फिर NO2 में हम लोग तो दो ठो पढ़ लिए कि पॉल्यूटेंट जो है, दो ठो मोस्ट हार्मफुल पॉल्यूटेंट, फाइन पार्टिकुलेट्स मैटर PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो PM 2.5 लेवल पे तो हम लोग जान लिए कि फर्स्ट रैंक जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में दिल्ली का है और सेकंड जो है कलकत्ता का है। लेकिन NO2 लेवल में फर्स्ट रैंक शंघाई का है, जो कि चाइना का सिटीज़ है शंघाई। ठीक है, और इसमें हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि NO2 लेवल में टॉप 20 रैंकिंग में भारत का कोई सिटीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि PM 2.5 लेवल में जो पॉल्यूशन का कारण है उसमें फर्स्ट रैंक दिल्ली का है और सेकंड कलकत्ता का है। ठीक है, अब इसमें तीसरा पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू द स्टडी के अनुसार, स्टडी मतलब हम लोग स्टडी नहीं, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, कंट्री में उसके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट होता है। उस स्टडी के अनुसार PM जो है पार्टिकुलेट्स मैटर बेलो 12 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब अगर रहेगा तो वो अच्छा है। वो अगर 12 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अगर कम है, ठीक है, या उतना के बराबर है, तो वो डेटा जो है वो अच्छा है, क्योंकि वो हेल्दी हो जाएगा। एक्चुअली इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग नेग्लिजेबल कर सकते हैं, मतलब नियरेस्ट टू जीरो कर सकते हैं, जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, वेरी एज, जबकि इट गोज़ अप टू 35 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर 35 पर अगर ये चला जाता है, 35 या 35 से ऊपर, देन इट कंसिडर एज अनहेल्थी एंड कैन कॉज डिजीज़। तब इसे हम लोग अनहेल्थी मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, एंड कैन कॉज डिजीज़ का यह कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हुआ इस फर्स्ट लेक्चर में, कि जो रिपोर्ट है कौन सा इंस्टीट्यूट जो है पब्लिश करता है, रिपोर्ट का क्या नाम है, रिपोर्ट्स में क्या क्या दिया हुआ है, और फिर स्टडी के अनुसार कितना होना चाहिए। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि पार्टिकुलेट्स मैटर है क्या, उसका सोर्स क्या है, उसका हमारे हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिड्यूस करने के लिए क्या योजना लाई है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जानेंगे कि पार्टिकुलेट्स मैटर जो है ये क्या है, PM 2.5 जो है ये क्या है। ठीक है, हम लोग तो इसके बारे में पढ़ लिए, जो रिपोर्ट दिया गया था US के जो इंस्टीट्यूट था उसके द्वारा। तो अभी हम लोग जानेंगे कि PM 2.5 आखिर है क्या। ये जो पॉल्यूटेंट हम लोग पढ़े थे दो प्रकार का, फाइन पार्टिकुलेट मैटर और NO2, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। पार्टिकुलेट मैटर रेफर्स टू टीनी पार्टिकल और ड्रॉपलेट्स इन द एयर। यह बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है एयर में, हवा में, या जो है ड्रॉपलेट्स मतलब एक छोटा, एकदम बहुत छोटा। कितना छोटा, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका साइज़ जो है 2.5 माइक्रोन। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपके बाल का 100 गुना से भी ज़्यादा पतला जो है ये साइज़ होता है। 100 गुना से भी ज़्यादा पतला, थिनर, आपके बाल के एक टुकड़े से उससे भी पतला होता है ये पार्टिकल, और लेस इन विड्थ, और उससे भी चौड़ाई में छोटा होता है। तो पार्टिकुलेट्स मैटर क्या है, तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 रेफर्स टू ए टीनी पार्टिकल ड्रॉपलेट्स इन द एयर दैट आर 2.5 माइक्रॉन्स और लेस इन विड्थ। ओके, अब इसका सोर्स क्या है। अब ये जो है ये पार्टिकल है, ठीक है, तो यहाँ कोई भी चीज़ अगर एयर में आएगा तो कहीं से निकलेगा। अभी तो ये कहाँ से निकलता है, इसका सोर्स क्या है, तो इस सोर्स में हम लोग इसको पहले बांट लेंगे, आउटडोर सोर्स और इंडोर सोर्स। इंडोर मतलब घर में, मतलब दरवाजे के अंदर, और आउटडोर मतलब बाहर में। तो आउटडोर सोर्स में हो जाएगा आपका बर्निंग ऑफ फ्यूल जो होता है, कार, ट्रक, बस जो
बर्निंग फ्यूल करता है उसके द्वारा, ठीक है। बाहर का जो आउटडोर एक्टिविटी है वो हो गया, और इंडोर सोर्सेज का हो गया टोबैको स्मोकिंग हो गया, फिर कुकिंग हो गया, कुकिंग में फ्राइंग, फिर जो भी आप कुकिंग करते हैं उसमें भी पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटडोर और इंडोर सोर्सेज, ठीक है। फिर हो गया पार्टिकुलेट मैटर इफेक्ट ऑन हेल्थ। ये जो है पार्टिकुलेट मैटर्स जो है ये हेल्थ पर किस तरीके से इफेक्ट करता है। द पार्टिकल्स इन साइज PM2.5 साइज रेंज आर एबल टू ट्रैवल डीपली इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रीचिंग द लंग्स। ये इजीली, बहुत ही आसानी तरीक़ा से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए आपके लंग्स में पहुंच जाता है। फिर बाद में यही पार्टिकल्स जो है लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो एक्सपोजर टू द पार्टिकल्स कैन कॉज, अब ये जो पार्टिकल से जब हम लोग उसको वो रेस्पिरेशन द्वारा हमारे अंदर चला जाता है, हमारे लंग्स के अंदर, तो हमारे हेल्थ को दो तरीक़े से इफेक्ट करता है। एक शॉर्ट टर्म हेल्थ अफेक्ट और एक लॉन्ग टर्म हेल्थ अफेक्ट। शॉर्ट टर्म हेल्थ अफेक्ट में है कि आपका नोज़, नाक जो है, थ्रोट, लंग्स, ये सब जो है इरिटेशन महसूस होने लगेगा उसमें। फिर कॉफिंग होने लगेगा, रनिंग नोज हो जाएगा, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो जाएगा। ये सब शॉर्ट टर्म क्या है, इफेक्ट है। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होता है कि इट में भी रिड्यूस लंग फंक्शन। लंग्स फंक्शन को आपका लंग्स फंक्शन को ये रिड्यूस कर सकता है अगर ज़्यादा मात्रा में आपके लंग्स में चला गया। एंड इंक्रीज मोर्टेलिटी फ्रॉम लंग्स कैंसर, और बढ़ा सकता है क्या, मोर्टेलिटी मतलब मृतकों की संख्या, किसके कारण, लंग्स कैंसर के कारण, एंड हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या स्टेप ले रही है इसको रिड्यूस करने के लिए। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या एम है, कब तक रिड्यूस करने के लिए। तो एम टू रिड्यूस पॉल्यूशन टू 30% बाई 2024 तक 30% जो पॉल्यूशन है इस तरीके का उसको रिड्यूस करने का टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और किस बेसिस पे, किस ईयर के बेस पे, तो 2017 जो ईयर है उस ईयर के बेस पे वहाँ जितना पॉल्यूशन होगा उससे 30% कम करने का टारगेट रखा गया है। फिर दूसरा ये कंट्री करेंट एनुअल सेफ लिमिट, कंट्री का अभी जो है सेफ लिमिट है PM लेवल का 14 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये सेफ लिमिट सेट किया गया है। फिर इसमें अगला पॉइंट है कि इसको लोअर करने के लिए कुछ इसमें कैपेसिटी बिल्डअप किया गया है। उसके लिए क्या क्या किया गया है, तो नेशनल इमिशन इन्वेंट्री बनाया गया है। फिर एयर इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर डेटा एनालिसिस को भी स्थापित किया गया है। गाइडलाइंस फॉर इंडोर इन पॉल्यूशन, गाइडलाइंस भी दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंडोर जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए। फिर रूरल मॉनिटरिंग स्टेशन, इसको भी स्थापित किया गया है। तो ये इस तरीके का ये कैपेसिटी बिल्डअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से किया गया है। एक चीज़ और है, तो फ्रेंड्स इसमें एक पॉइंट छूट गया था जो कि एम टू रिड्यूस पॉल्यूशन टू 30% बाई 2024, किस प्रोग्राम के तहत इसको कम किया जाना है। तो वो है कि NCAP है क्या, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, इस प्रोग्राम के तहत ये टारगेट को सेट किया गया है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स था पार्टिकुलेट मैटर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने जाना कि जो रिपोर्ट आई है US बेस्ड इंस्टीट्यूट के तरफ से, उस रिपोर्ट में दिल्ली और कलकत्ता को मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बताया गया है PM लेवल पर, PM 2.5 लेवल पर, और NO2 लेवल पर चाइना का जो शंघाई सिटी है उसको जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी माना गया है। फिर हम लोगों ने जाना कि PM पार्टिकुलेट्स मैटर है क्या, फिर इसका सोर्स क्या है, आउटडोर इंडोर सोर्स, फिर इसका इफेक्ट जो है हेल्थ पर क्या होता है। फिर हम लोगों ने जाना कि इसका कॉज जो है, इसके एक्सपोजर के कारण जो क्या क्या हो सकता है। तो उसमें दो तरीके का है, दो तरीके का शॉर्ट टर्म हेल्थ इफेक्ट और लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा आज।
फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप्स टू रिड्यूस PM लेवल, क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया और किस प्रोग्राम के तहत इस एम को सेट किया गया कि 30% तक 2024 तक हम लोग को पॉल्यूशन कम करना है। किस बेस ईयर कौन सा है, तो 2017 में जितना पॉल्यूशन था उससे हमको 30% कम करना है 2024 में आकर, ठीक है। और करेंट एनुअल जो सेफ लिमिट है जो तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आज हम लोग जाना पॉल्यूशन के बारे में और इसके कारण के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।